कहा अपना ब्रह्मचारी जी कहाँ गए आपने? क्यों प्रखर? अच्छा शादी करोगे कि नहीं ये बताओ? अरे अभी आप लोग रुको, अभी कैमरामैन फोकस। शादी करोगे कि नहीं? शादी करना है कि नहीं करनी है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? बोरा जी दूसरी करोगे क्या? अब इस उम्र में मत पड़ो तुम लफड़े में भैया। प्रखर के दादाजी कहाँ हैं? क्या बोल रहे? करनी है? किसको करनी है? जिसको करनी वो बोलेगा। प्रखर करनी है कि नहीं? नहीं करनी? अच्छा इतना नियम ले लो, करेंगे तो जैन धर्म में ही करेंगे, मतलब करोगे। देखो मैं कठिन शब्दों में कह रहा हूं, जब एक माँ अपने बेटे को, जब किसी बेटे को बैराग हो जाए तो माँ कहती बेटा तुम जा तो रहे हो, लौट के नहीं आना। ऐसी अपने बच्चों से कह देना, अगर तुमने ऐसी विजाति में शादी कर ली जहां जैन दर्शन के लिए स्थान नहीं है, तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई स्थान नहीं है। एक जगह की घटना, एक व्यक्ति था, वो मतलब मैं आपको लगभग 5-6 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। बोले मेरे बच्चे महाराज जी मेरे हुक्म पे चलते हैं ना। कैसे? बोले मेरे पास 50 करोड़ की संपत्ति है, मैंने स्टाम्प पेपर में लिख दिया है 25 करोड़ बेटे के नाम पर, 25 करोड़ बेटी के नाम पे, और उनसे कह दिया हमारे हिसाब से नहीं चले। नीचे वसीयत में लिखा है अगर इन बेटों ने मेरी ये शर्त नहीं मानी, मेरी संपत्ति मंदिर के लिए दान है, उसका हिस्सा दान। तो बोले हाथ जोड़ के चलते हैं, पापा पापा। संस्कार शुरू से बचा के रखो। अगर धर्मात्मा नहीं होगा तो धर्म कहां से बचेगा? धर्मात्मा नहीं होंगे धर्म कहां से बचेगा भैया? बताओ तो कहां से बचेगा? बचपन से ही बचा के रखो। मां बचपन से आप बच्चों को इतने छोटे कपड़े पहनाते हो, बड़े होकर उनको कपड़े पहनने की आदत ही नहीं बनती। घर हो चाहे मंदिर हो चाहे किसी की शादी हो, कपड़े ऐसे पहनाना कि मालूम चल जाए कि जैन का बच्चा है। क्या करें, बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। आप मेरे तरफ नहीं देख सकते, हमारे माता पिता धर्मात्मा है, उन्होंने हमको बचपन से ही संस्कार दिए। मंदिर जाना है, पूजा अभिषेक करना है, तुम्हें जो करना सो करो, शर्म आएगी तो अपने आप धर्म में आओगे। मैं मंदिर जाता था, पूजा अभिषेक करता था, लेकिन अब वो कचौड़ी समोसा खाए बिना कहाँ रहते लोग। तो समोसा खाने, कचौड़ी खाने, ठेले पे खड़े। एक माँ मंदिर में कहती बेटा तुम रोज पूजा अभिषेक करते हो, मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन तुम ठेले में खाते हो। कोई चतुर्थ काल की बात नहीं, अभी की बात है। मुझे बड़ा दर्द हुआ कि मतलब उस माँ को दर्द हो रहा है, तो ठेले पे खड़े होके नहीं खाया, घर पे ला के खाया। एक स्टेप तो टूटा, फिर बाद में घर पे भी नहीं लाए। धीरे धीरे परिवर्तन आता है। माँ धर्म की रक्षा करो, ये आपका कर्तव्य है। धर्मात्मा की रक्षा करो, ये आपका कर्तव्य है। चाहते हो धर्म की रक्षा करना तो अपने बच्चों की रक्षा करो, अपनी रक्षा करो। जिद्दी मत बनाना। विशाल तुम्हारा बेटा रो रहा है, नहीं हमको फोन देखना है, उसको एक और लगाओ। बोले रोगे हम और रुलाएंगे, जितना कह रहे हो उतने हमारे हिसाब से चलो। आंखों से डरना चाहिए। पैसा किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। लेकिन जिद पूरी नहीं करना, उसकी इच्छा पूरी करना। शब्द सुनना, जिद पूरी नहीं करना, इच्छा पूरी करना। पापा मुझे फोन चाहिए, ले बेटा तू फोन ले ले। पापा मुझे ये फोन चाहिए और आज ही चाहिए है, अब नहीं मिलेगा, जा। गंभीर बात कह रहा हूं। फिर वो बाद में लड़का ले आएगा, दूसरी लड़की, लड़की ले आएगा दूसरा लड़का। पापा मैं तो आपकी आज्ञा के बिना शादी नहीं करूंगी, लेकिन इससे ही करूंगी। फिर क्या करोगे? कम से कम समाज के लोग ये नियम ले लें कि अगर कोई ऐसे कुल में शादी करता है जिस कुल को जैन धर्म की योग्यता नहीं है, समाज के लोग उसके यहां किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। कम से कम आप तो इतनी डिग्निटी रखो
नवरत्न जी आप नियम ले लो, तू मत कर लेना, ये तो वो कहाँ जाएंगे। हाँ, कोई जिन शासन के बाहर जाके शादी करेगा उसके यहाँ नहीं जाएंगे, पक्का। 9 बार न मुकर, नियम ले लो, पक्का नहीं जाएंगे, हैं पक्का। कितने लोग नियम ले रहे हैं, बस इतनी से। मैं देख लो पंडित जी, इतना बोलने के बाद इतने से बोले महाराज जी अब आपको क्या बताएं, आप थोड़ा ना समाज में रहते हो। भैया एक ने तो मालूम मुझसे क्या बोला, बड़ा जी मुझसे कहता महाराज जी आपको क्या लेना देना समाज से, आप तो अपनी साधना करो। अब उसको क्या बताएं भैया, हम धर्म गुरु है, समाज को रास्ता दिखाने वाले हम हैं, हम ठेकेदार नहीं हैं, हम भगवान महावीर स्वामी के एजेंट तो हैं। देखो धर्म की रक्षा होगी तो ऐसे होगी, बाकी जैसे आप सोच रहे हो वैसे कभी नहीं होगी, वैसे कभी नहीं होगी, जैसे आप सोच रहे हो वैसे कभी नहीं होगी। आप चाहते हो कि हमारे साधु है ना 24 कैरेट गोल्ड जैसे हो, अरे हम भी तो चाहते, तुम कम से कम 18% वाले तो बन जाओ, 22 वाले बन जाओ, 24 मत बनो। मैं डांट नहीं रहा आप लोगों को, मैं बता रहा हूं, वरना आने वाली पीढ़ी वो होगी कि आप नाम नहीं ले पाओ कि हम जैन हैं। एक गुरुजी ने एक व्यक्ति का कथानक सुनाया हम लोगों को, छत्तीसगढ़ की बात है, वो पाटनी जी थे, वो दुखी होकर गुरुजी के पास आए, 96 की बात है, 97 की। गुरुजी ने कहा क्या हो गया पाटनी जी, आज आप बहुत दुखी हो। बोले नहीं आज दिन भर आपके साथ रहना है। बोले अच्छा तो रुको। 2-3 दिन बाद बहुत खुश देखे, बोले क्या हो गया आज बहुत खुश हो। बोले 3 दिन पहले मेरे घर में घटना हो गई थी, मैं जब घर में गया चौके में तो आलू के छिलके और प्याज के छिलके पड़े थे। मैंने बोला कि मैं जैन हूं, मेरे घर में आलू प्याज के छिलके, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। मैंने उस दिन भोजन नहीं किया। घर के पूरे परिवार के लोग इकट्ठे हुए, बोले दादाजी आज के बाद घर में आलू प्याज नहीं आएगा। इतना स्ट्रिक्ट होगी नहीं,